एक आदमी ने सिर्फ अपनी जेब से एक बिल्ला निकाला और इससे पास खड़ा शीर्ष हत्यारा पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि यह बिल्ला न केवल बहुत विशेष था, बल्कि जब इसमें बटन दबाया जाता है तो इसे धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी एक मांग को और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी पूरा करना पड़ता है। घुंघराले के लिए यह कल्पना से परे था कि जॉन वास्तव में उसके प्रस्तावित शर्तों को ठुकराने की हिम्मत कर सकता है, और इसका मतलब है कि जॉन को अब दुनिया भर के हथियारों से सामना करना पड़ेगा। यद्यपि घुंघराले सतह पर बिना किसी प्रतिक्रिया के वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे ही जॉन ने दरवाजा बंद किया, घुंघराले ने तुरंत एक ग्रेनेड लॉन्चर निकाला और जॉन के बिल्ला पर निशाना साधते हुए एक ग्रेनेड डाला। जब क्यूंग जागा तो उसका बंगला पहले ही खंडहर बन चुका था, यहाँ तक कि वांग पत्नी की इकलौती तस्वीर भी जल गई थी। एक शीर्ष हत्यारे के रूप में क्यूंग क्रोधित हो गया, इसलिए बदला लेने के लिए वह पैदल ही हत्यारे के होटल पहुंचा और उसके बाद उसने इस होटल के मालिक को ढूंढा। उसने मेरा घर जला दिया। तुमने उसके निशान को ठुकरा दिया। बहुत भाग्यशाली हो कि वह यहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर अब वह ग्वान माओ की एक मांग को पूरा नहीं करता तो वह बदला नहीं ले पाएगा, क्योंकि यह हथियारों का पालन करने वाला एक नियम है। मजबूर होकर उसे पहले ग्वान माओ को खोजना पड़ा और हुए जंग पर हुए अनुबंध को पूरा करना पड़ा। लेकिन किस्मत देखो, उसने जो हत्या करने के लिए कहा वह उसकी खुद की बहन थी, क्योंकि केवल इसी तरह ग्वान माओ उसे अपनी बहन की जगह लेकर संघ के प्रमुख के पद पर बैठा सकता था। स्थान की जानकारी मिलने के बाद जब किल करने का टारगेट पता चला तो वो ग्वान माओ के साथ और बात नहीं करता और सीधे बैंक पहुंचता है। वहाँ से वो अपना बॉक्स निकालता है जिसमें उसके हर बार वापसी के लिए कपड़े होते हैं और एक हथियारे के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं। इसके बाद कूल लिबास में सजे धजे जॉन होटल में पहुंचा। जब उसने काउंटर पर हथियारों के लिए विशेष सिक्के दिए तो उसे एक बार के पास आने के लिए कहा गया। वहाँ का बारटेंडर दिखने में तो ऐसा था मानो वह केवल ड्रिंक बनाता हो, लेकिन असल में वह एक बंदूक विशेषज्ञ था। जैसे ही जॉन ने अपनी जरूरतें बताई, उसने फौरन उपयुक्त हथियार तैयार कर दिया। इसके तुरंत बाद क्योंकि के पास कई बंदूकें थीं और वह निशाने के नीचे के तहखाने में पहुंचा, जहां उसने शक्तिशाली बंदूकों को छिपाया ताकि अचानक स्थिति होने पर प्रतिक्रिया की जा सके। ये सब करने के बाद क्योंकि ने अपनी अनाधार योजना शुरू की और इस समय अनभिज्ञ महिला अपने आप को बड़े पद पर पदस्थापित होने का जश्न मनाने के लिए स्नान करना चाह रही थी। मगर जब वह आईने में देख रही थी तब ताक में छुपा हुआ मजबूत आदमी उसके पीछे भूत की तरह प्रकट हो गया। लेकिन महिला की अगली चाल ने उसे भी चौंका दिया। इस शीर्ष हत्यारे ने अभी अभी निशाना मारा था, लेकिन जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो सामने वाले के अंगरक्षक ने उसे रोक लिया। दोनों ने केवल कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक दूसरे पर गोली चला दी। हालांकि दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन प्रमुख रहे च्यांगे ने लड़ाई में नहीं उलझते हुए उठकर भागने का फैसला किया। जैसा कि उम्मीद थी, च्यांगे ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था और जल्द ही बॉडीगार्ड से घिर गया। लेकिन एक शीर्ष हत्यारे के रूप में वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने मोसांग बी के शूटिंग मेथड का इस्तेमाल किया। 2 गोलियां शरीर पर और एक सिर पर हुआ तो वो भी आकर सिर हिला देता। हालांकि च्यांगे ने जल्दी ही एक बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया, परंतु यह नहीं सोचा था कि जब वह तहखाने में पहुंचा, उसके नियोक्ता ने भी लोगों को उसे रोकने के लिए भेजा। बिना देखे ही समझा जा सकता था कि सामने वाला निश्चित रूप से टिकट को फाड़ने का इरादा था। एक पल में ही महिला के दोनों ओर से अनगिनत विशेष कमांडो निकल आए। स्थिति को भांपकर ताकतवर भाई ने जानबूझकर लड़ते हुए पीछे हटना शुरू किया, क्योंकि यह उसकी रणनीति का हिस्सा था। ताकतवर भाई ने उन्हें एक मोड़ पर ले जाकर जल्दी से अपनी पिस्तौल हटा ली, फिर दीवार के कोने से पहले से तैयार मशीन गन निकाल ली। इसी तरह मजबूत भाई ने यह असॉल्ट राइफल पकड़ी। हालांकि उसने जल्द ही घेराबंदी को तोड़कर भाग जाने में सफलता पाई, लेकिन जब तक वह बहुत दूर नहीं गया, एक कार फिर से उसकी ओर टकराते हुए आई। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति कार से उतरा, उसने तुरंत बंदूक निकालकर मजबूत भाई पर पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि अब तक च्यांगे पूरी तरह से थक चुका है, लेकिन अगर वह इस गंजे व्यक्ति से आखिरी मुकाबला नहीं करता तो उसे निश्चित रूप से उसके द्वारा जान से मारने की धमकी का सामना करना पड़ेगा। च्यांगे ने सही समय देखा और झपट पड़ा। फिर दोनों ने पास से कुश्ती शुरू कर दी, जब तक दोनों एक हत्यारे होटल में नहीं पहुंच गए। इस जीवन और मौत की लड़ाई को तब तक रोक दिया गया क्योंकि हत्यारे होटल में कोई भी हिंसा नहीं कर सकता। नियम तोड़ने वाले को वैश्विक हथियारों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। फिर दोनों ने लाओबान के कहने पर पहले बार काउंटर पर आना पड़ा। इसके बाद बातचीत के माध्यम से गंजे व्यक्ति को पता चला कि वास्तव में ताकतवर भाई बिल्ले का अनुबंध पूरा करने के लिए ही अनिच्छा से अपने नियोक्ता को मार दिया। लेकिन ताकतवर भाई ऐसा कर चुके हैं, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी आजीविका का रास्ता काट दिया है। चाहे कुछ भी हो, अब से अगर बाहर दोनों को देखा तो निश्चित रूप से पहले एक को मरना ही होगा। हालांकि यह बात च्यांगे के लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, परंतु उसे क्या पता कि दूसरी तरफ उसे निशाने को मारने के लिए भेजने वाला उसका मालिक पहले ही उसे धोखा दे चुका था। अब उसके खिलाफ वांटेड नोटिस जारी कर दिया और इनाम की राशि भी 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दी है। इसने दुनिया भर के हथियारों को सक्रिय कर दिया, जबकि अनभिज्ञ च्यांगे को यह भी नहीं पता कि मौत उसी के आसपास है। लेकिन अजीब बात यह है कि सामने वाला न केवल बिल्कुल ठीक है, बल्कि वह दौड़कर उसके साथ लड़ाई करने भी आ गया। हालांकि औरत ने उसका सूट फाड़ा, तब जाकर आदमी को नुकसान हो पाया, लेकिन वह औरत बिल्कुल भी उस आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। सामने वाला न केवल एक शीर्ष स्तर का हत्यारा था, बल्कि इससे पहले वही कुत्ते के लिए पूरे गैंग को खत्म करने वाला आदमी था। लेकिन ठीक अब सामने वाला यजमान बाल न केवल उन्होंने आग लगाकर जला दिया, बल्कि 7 मिलियन इनाम रखकर दुनिया भर के शीर्ष हथियारों से उन्हें मारने की कोशिश भी की। लेकिन ये पैसा सबसे मुश्किल कमाने वाला है और अभी अभी वो वायलिन बजाने वाली महिला 2 चालों में ही मार दी गई। उसके बाद एक मोटा आदमी आया जिसकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं थी, पर उसकी त्वचा मोटी थी। जब तू शौदाने से कुछ नहीं हुआ, तब च्यांगे ने सीधे बंदूक का इस्तेमाल किया। फिर अधिक से अधिक हथियारे प्रकट होने लगे। अगर उसके पास हथियार न हो तो वह साइन पेन का उपयोग करता। हालांकि केवल आधा घंटा ही बीता था और मजबूत भाई ने 4 हथियारों को खत्म कर दिया था, लेकिन अब वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। और अधिक जानलेवा बात यह है कि जब कियांग भाई फव्वारे के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें फिर से एक हथियारा मिला। स्पष्ट रूप से दूसरे की नजरों से पता चलता था कि वह और कियांग भाई एक ही स्तर के थे। फिर दोनों ने पिस्तौल निकाली और जैसे ही फव्वारा उछला, दोनों ही एक दूसरे पर बेतहाशा गोलियां चलाने लगे। यह अज्ञात था कि कियांग भाई बीच में ही भाग निकले, लेकिन जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुए, उन्होंने फिर से गंजे को देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे पिस्तौल निकालकर गोली चलाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, लेकिन अंत में किसी को निशाना नहीं लगा।